हेलो फ्यूचर ऑफ इंडिया मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का आपके अपने एडवांस स्टडी नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत, वेलकम। मेरे प्यारे बच्चों, आज के अपने इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स। कौन सी प्रॉब्लम सर? आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टॉपिक से रिलेटेड कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स। ठीक है ना बच्चों? आपको याद ही होगा मैंने लास्ट वीडियो में डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में बहुत सारी वो इंफॉर्मेशन दी थी जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जिस पर क्वेश्चन बनते ही हैं। मैं चाहता हूं अगर आपने पिछला वीडियो ना देखा हो तो जरूर जाके उसे देखिए, तब आपको प्रॉब्लम्स करने में आज की और ज्यादा मजा आएगा। और वैसे हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम किसकी है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टॉपिक की। और मैं डॉक्टर फिरोज शाह। आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना इंटरेस्टिंग वीडियो। मेरे बच्चों, हम आपके सामने एक क्वेश्चन लिखते हैं, फिर उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चों क्या होने वाला, चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ फ्रीजिंग point of a solution prepared from 1.25 gram of a non-electrolyte and 20 gram of water is 271.9 Kelvin. The molar mass of solute will be Kf is equal to 1.86. क्वेश्चन ओवर। छोटा सा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन। वो कह रहा है इफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन prepared from 1.25 gram of a non-electrolyte and 20 gram of water is 271.9 Kelvin. The molar mass of solute will be, समझे ना? और Kf की वैल्यू आपको दी जा रही है। ओके, क्या करना है अपन को? चलिए आइए देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को अगर हम पढ़ रहे हैं तो साफ लिख रहा है इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड फ्रॉम 1.25 ग्राम ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो आपके पास ये मास ऑफ सॉल्यूट WB है 1.25 ग्राम। ठीक है ना? आगे दे रहा है 20 ग्राम ऑफ वाटर, मतलब ये मास ऑफ सॉल्वेंट है। मास ऑफ सॉल्वेंट को याद है ना, हम लोग हमेशा बच्चों WA से रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए बेटा WA की वैल्यू हो गई 20 ग्राम। ओके, और बेटा ये जो आपको दिख रहा है ना 271.9 केल्विन, ये क्या है? तो बेटा याद रखना है ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है। किसका फ्रीजिंग पॉइंट है बच्चों? ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ हमारे पास हो गया सॉल्यूशन। ओके, क्या हो गया ये हमारे पास? ये हमारे पास हो गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो ये कितना दिया जा रहेगा, यानी कि इसे हमने मान लिया TF। क्या मान लिया इसे हमने? TF। और क्यों माना फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन? देखो वो साफ साफ कह रहा है ना, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन, वर्ड क्लियर बोल रहा है। तो ये हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, इसे TF लिखा। और मेरे बच्चों KF आपको दिया ही जा रहा है 1.8 से। और मेरे बच्चों यहाँ पर कैलकुलेट करना है द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट विल बी, यानी कि आपको मोलर मास ऑफ सॉल्यूट का मतलब है आपको MB कैलकुलेट करना है। तो बच्चों कौन सा फॉर्मूला लगा दें?
अरे वही रटा रटाया फॉर्मूला जो हमेशा लगता है। आपको मालूम है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे बच्चों, क्या हो जाएगा, के एफ इंटू 1000 इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। बच्चों अगर अपन को आंसर निकालना है, मतलब अगर हमें मान लीजिए एमबी की वैल्यू निकालना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, तो बेटा केएफ चाहिए, यस सर हैगा वो तो मेरे पास। इसके बाद बेटा डब्ल्यू भी चाहिए, मास ऑफ सॉल्यूट, सर वो भी है हमारे पास। इसके बाद मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, सर वो भी हमारे पास है। फिर क्या प्रॉब्लम है, फिर प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि हमारे पास बच्चों डेल्टा टी एफ नहीं है। डेल्टा टी एफ मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट नहीं है। हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन तो है, लेकिन हमें चाहिए क्या है, हमें चाहिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब बात आती है बच्चों डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हम लोग फिर कैसे निकालें। तो मेरे बच्चों इसके लिए हम लोग ऐसा करेंगे कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। याद रखना टी एफ नॉट को बोल रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एंड टी एफ को बोल रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो बेटा हमें सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट चाहिए और सॉल्यूशन का। मेरे बच्चों देखो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट तो दे ही रहे हैं, मतलब मेन चीज हमें क्या चाहिए, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। तो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होगा, याद करिए सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट होता है, सॉल्वेंट क्वेश्चन में है क्या, तो मेरे बच्चों क्वेश्चन में सॉल्वेंट आपको देखिए क्लियर दे रहे हैं वाटर, और जब वाटर दे रहे हैं तो सारी दुनिया जानती है कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है बच्चों, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन बच्चों से केल्विन में बोलते हैं 273 केल्विन। क्या बोलेंगे, 273 केल्विन। तो बेटा हम इसे 273 केल्विन मान ले रहे हैं, तो हमने यहाँ लिखा 273 पॉइंट, वैसे पूरा होता है बेटा उसकी वैल्यू 273.15, ये होती है एग्जैक्ट वैल्यू। अब बेटा माइनस करेंगे हम लोग इसको, तो आपको मालूम ये है 271.9। बच्चों अब आपको जानते हो क्या करना है, आपको बस डेल्टा टी एफ की वैल्यू लेस करके निकाल लेनी है। जो डेल्टा टी एफ आएगा उसे आप यहाँ पुट कर देंगे ना। इसके बाद देखो के एफ की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पुट कर देंगे। डब्ल्यू भी ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पुट कर देंगे। याद रखो डब्ल्यू ए हमें ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पुट कर देंगे। और मोलर मास निकालना है, तो क्या हम लोग इतना सा नहीं कर पाएंगे बेटा, बहुत बेसिक प्रॉब्लम है, मुझे पूरा यकीन है आप एक बार में तुरंत इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बल्कि मैं चाहता हूं इस सिंपल क्वेश्चन का आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बताइए कि इसका आंसर सर क्या आएगा, ठीक है ना। तो आप लोग इसका आंसर लिख के दिखाएंगे ना, कमेंट बॉक्स में करके दिखाएंगे ना, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए बेटा इसी के साथ अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, ठीक है ना। यानी क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा, और अब हम आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए पहले हम क्वेश्चन यहां पर लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है हमारा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर वाटर is 1.86 degree centigrade. The freezing point of a 0.05 molar solution of non electrolyte in water is, ये है बच्चों। कह रहे हैं द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर वाटर। आपको क्या दिया है, क्या गिवन है बताओ, अरे मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट गिवन। इसे आप किससे डिनोट करते हैं,
याद करो KF से डिनोट करते हैं। कितना है ये 1.86 है। तो आपको मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर वाटर दे रहे हैं, यानी कि F की वैल्यू आ गई। बहुत बढ़िया। आपको कह रहे हैं द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आ 0.05 मोलर सॉल्यूशन। आपको फ्रीजिंग पॉइंट दे रहे हैं किसके फ्री सॉरी आपको दे रहे हैं द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ 0.05 मोलर सॉल्यूशन। आपको 0.05 जो दे रहे हैं ना बेटा, जानते हो क्या दे रहा है 0.05? बेटा ये मोलल वर्ड आ गया। मोलल मतलब होता है मोलैलिटी, यानी आपको स्मॉल m की वैल्यू दी जा रही है 0.05। तो आपको स्मॉल m दे दिया गया, कितना दे दिया बच्चे 0.05 दे दिया। आगे क्या कह रहेंगे, कह रहेंगे मोलल सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर इज। तो अब आपको क्या करना है बेटा, आपको क्वेश्चन में मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर वाटर गिवन है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ 0.05 मोलर सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर इज। आपको कुल मिला के फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, मतलब आपको टीएफ निकालने के लिए कहा जा रहा है। देखिए सब क्वेश्चन पढ़ेंगे एक बार में क्लियर हो जा रहे हैं। वो फिर से कह रहा है, एक बार फिर से सुन लेते हैं। कह रहा है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर वाटर इज 1.86। ये मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट केएफ हो गया है ना। आगे कह रहा है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ 0.05 मोलर सॉल्यूशन। आपसे 0.05 मोलर सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है। तो यानी कि आपको सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है मेरे बच्चे, आपको टीएफ फाइंड करना है। बड़े आराम से फाइंड कर लेंगे। कैसे? अरे भाई आपको केएफ गिवन है, आपको मोलैलिटी भी गिवन है, तो आप वो वाला फॉर्मूला उठाओ बेटा। लास्ट वीडियो में हमने आपको मोलैलिटी और डेल्टा टीएफ के बीच में रिलेशन वाला एक फॉर्मूला बताया था, और याद है वो फॉर्मूला क्या था? वो मैं यहां पर सॉल्व कर देता हूं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। वो फॉर्मूला था बच्चों हमारा डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी। ये था फॉर्मूला, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी। अब बच्चों बात आती है कि हमारे पास के एफ तो देखो ऑलरेडी गिवन है, हमारे पास मोलैलिटी ऑलरेडी गिवन है, तो इन दोनों की हेल्प से हम निकाल लेंगे मेरे बच्चों डेल्टा टीएफ। और जब डेल्टा टीएफ आ जाएगा तो बच्चों उससे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन तो इजीली आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। तो आइए चलिए और सॉल्व करते हैं। तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ की वैल्यू हमारे पास है 1.86, मोलैलिटी सब जानते हैं 0.25 दी जा रही है। इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो बेटा डेल्टा टीएफ आएगा 0.093 के आसपास, 0.093 के आसपास आ जाएगा। ये हमारे पास आ रहा है डेल्टा टीएफ। लेकिन बच्चों हमें तो चाहिए है क्या, हमें चाहिए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो अब क्या करेंगे, याद करो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू क्या होता है, टीएफ नॉट माइनस टीएफ। यानी कि अगर आप सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में से सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आप लेस करेंगे तब आपको डेल्टा टीएफ मिलता है। ये उसका फॉर्मूला है। तो देखो डेल्टा टीएफ की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी 0.093। कोई दिक्कत नहीं सर। अब बेटा सॉल्वेंट का कितना होगा, तो याद करो जो सॉल्वेंट होता है ना, सॉल्वेंट उसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है मेरे बच्चों, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सर केल्विन में भी होता है, यस केल्विन में भी आप ले सकते थे। तो अपन के पास है 0, तो हम लोग तो 0 रख दे रहे, कोई दिक्कत नहीं है ना, माइनस। अब आ जाओ टीएफ। टीएफ तो हमें निकालना है बेटा, देखो टीएफ निकालना है हमें। क्या निकालना है टीएफ, यही तो हमसे पूछा जा रहा था टीएफ। तो बेटा अब हम लोग क्या करेंगे, आपको मालूम है इसको आप इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का टीएफ, ये इस तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो आएगा -0.093। समझ में आ गई ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा -093। तो ये हमारे पास बेटा आएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्या आ जाएगा हमारे पास, ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा -0.093। ठीक है ना, ओके। और अगर हम लोग कहें सर क्या डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन, तो डिग्री सेंटीग्रेड लिख दो। आपने डिग्री सेंटीग्रेड में ही वैल्यू पुट करी है, तो बेटा ये डिग्री सेंटीग्रेड में अपन ने रख दिया। तो ये बेटा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया।
मुझे उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में भी आ गए होंगे। इजी क्वेश्चन थे, बेसिक क्वेश्चन थे। और अब मैं इन्हें रब करूंगा, फिर इसके बाद हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना? आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो बच्चों इसको रब कर दिया जाए। सोना चलिए क्या, मेरे प्यारे बच्चों आइए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बेसिक प्रॉब्लम आपको कराने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके सामने लिखता हूं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। द freezing point of pure nitrobenzene is 278.8 Kelvin when 2.5 gram of an unknown substance are dissolved in 100 gram of nitrobenzene, the molar freezing point if nitrobenzene, if the molar depression in freezing point, if the हंड्रेड ग्राम आ गया ऑफ नाइट्रोबेंजीन हो गया, द फ्रीजिंग, गड़बड़ हो गया, सॉरी, एक मिनट बच्चों, द फ्रीजिंग point of the solution is 276.8 Kelvin if the molar freezing point depression constant for nitrobenzene is 8 Kelvin, 8, इसके बाद चलो यहां लिखते हैं 8 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ठीक है ना, 8 केल्विन किलोग्राम। What is the molar mass of the unknown? बस ये हो गया। थोड़ा सा बेटा लिखने में हमेशा की तरह मुझे टाइम लगा, कोई बात नहीं बेटा, लेकिन आपको समझ में बहुत अच्छा आएगा। और एक बात और है, कोई बहुत
हार्ड क्वेश्चन नहीं है, देखने में बड़ा जरूर लग रहा होगा लैंग्वेज में, लेकिन बेटा एकदम बेसिक क्वेश्चन है ये भी। आइए एक बार फिर से समझते हैं, अपने प्यारे बच्चों को समझाता हूँ ये क्वेश्चन। सुनो क्वेश्चन एक बार। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ प्योर नाइट्रोबेंजीन इज 278.8। क्या आप समझ सकते हो क्या कह दिया उसने? अरे उसने साफ साफ कह दिया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर नाइट्रोबेंजीन। इसका मतलब है कि आपको टी एफ नॉट की वैल्यू दे दी, आपको सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट दे दिया। बहुत बढ़िया। आगे कह रहे हैं व्हेन 2.5 ग्राम ऑफ एन अननोन सब्सटेंस, 2.5 ग्राम, बेटा ये मास ऑफ सॉल्यूट है 2.5 ग्राम, तो 2.5 ग्राम ऑफ एन अननोन सब्सटेंस आर डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ नाइट्रोबेंजीन। 100 ग्राम नाइट्रोबेंजीन दे रहे हैं, सीधी सी बात है कि ये WA मतलब मास ऑफ सॉल्वेंट है, कितना है? 100 ग्राम है। बहुत बढ़िया। आगे क्या कह रहे हैं बच्चों? द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन, सुन रहे हो, सॉल्यूशन का भी बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट दे दिया, और ये आपको कहना है TF, समझे ना? सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट को TF नॉट लिख रहे हैं, सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को केवल TF लिख रहे हैं। ये कितना है बेटा? 276.8 केल्विन। आगे क्या कह रहे हैं? इफ द मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर नाइट्रोबेंजीन इज 8 केल्विन किलोग्राम पर मोल। मतलब आपको बच्चों ये KF की वैल्यू दे दी। अरे आपको कांस्टेंट दे दिया ना, तो आपको साफ कह रहे हैं कांस्टेंट की वैल्यू है, वो क्लियर कह रहे हैं इफ द मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर नाइट्रोबेंजीन इज 8, तो ये आपको 8 केल्विन किलोग्राम पर मोल आपको गिवन है। बहुत बढ़िया। कह रहे व्हाट इज द मोलर मास ऑफ अननोन सब्सटेंस। अरे मोलर मास ऑफ अननोन सब्सटेंस का मतलब है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अरे बच्चों आपको मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना तो बच्चों का खेल है, छोटे छोटे बच्चे भी इसे कर लेंगे। कैसे? आपको मालूम है फॉर्मूला आपके सामने है क्या? अरे डेल्टा TF इज इक्वल टू होता है बेटा KF इंटू 1000 इंटू WB अपॉन याद करो MB इंटू WA। यही होता है ना फॉर्मूला? यस सर, बिल्कुल होता है। बच्चों अपन को देखो क्या फाइंड करना है इसमें, हमें फाइंड करना है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कि जो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है MB है, इसे हम लोग बच्चों कैलकुलेट करना चाहते हैं। अच्छा आप खुद बताओ, अगर आपको MB कैलकुलेट करना है तो चाहिए क्या पड़ेगा अपन को? अरे अपन को सबसे पहले तो डेल्टा TF चाहिए। क्या आपको डेल्टा TF यहाँ गिवन है? नहीं सर, डायरेक्ट वैल्यू तो डेल्टा TF की नहीं गिवन है, तो क्या डेल्टा TF फाइंड कर सकते हैं? यस फाइंड कर सकते हैं। कैसे? तो आइए बता देते हैं। डेल्टा TF इज इक्वल टू होता है TF नॉट माइनस TF, यानी कि आपको सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में से सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट लेस कर देना है, डेल्टा TF आ जाएगा। अब बताओ सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? तो ये है 278.8। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? तो बच्चों ये है 276.8। बच्चों इसे हम लेस करेंगे, इसे अगर हम लोग लेस करेंगे तो जानते हो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा 2 केल्विन। ओके, क्योंकि ये केल्विन में ही दिया जा रहा है ना। देखो सॉल्वेंट सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो केल्विन में दे रहे हैं, तो लेस करने पर हमारे पास डेल्टा TF की वैल्यू आ जाएगी 2 केल्विन। बहुत बढ़िया। तो देखो डेल्टा TF आ गया। KF चाहिए, अरे KF तो तुम्हें देखो दिया जा रहा है, डायरेक्ट गिवन है। W चाहिए मास ऑफ सॉल्यूट, अरे डायरेक्ट गिवन है बच्चे। तो आपको मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए WA, अरे बेटा वो भी डायरेक्ट गिवन है। फिर क्या प्रॉब्लम है? केवल हमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना, आउटपुट करते हैं। आपको मालूम है डेल्टा TF की वैल्यू 2 आपने फाइंड करी, यहाँ 2 रखो। KF की वैल्यू आपको मालूम है, देखो ये है 8, यहाँ 8 पुट कर दो। 1000 जैसा है वैसा ही रहेगा। आपको मालूम है WB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मेरे बच्चों देखो आपने 2.5 रखा था, ये कर दिया, अपॉन MB हमें देखो फाइंड करना है, यही तो फाइंड करना है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और आपको मालूम है मास ऑफ सॉल्यूट आपके पास 2.5 था, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड करना था। और अब हमें चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट, और मास ऑफ सॉल्वेंट WA देखो 100 ग्राम है, ये यहाँ पर पुट करो 100। तो बेटा इसे कैलकुलेट करो तो MB इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? अपने पास आ जाएगा 8 इंटू 1000 इंटू 2.5 अपॉन में आ जाएगा 2,
इनटू हो जाएगा 100। देखो ये वाला पॉइंट हटाएंगे ना अगर अपन लोग ये वाला पॉइंट, तो ये नीचे 0 आ रहा है, और देखो इससे बड़े मजे से कैंसिल हो गया, 1000 2 से इसे कैंसिल करो तो 4, 4 का मल्टीप्लाई 25 में करो तो आएगा 100। मतलब आपको आंसर मिल गया, क्या मिल गया सर, आपको एमबी की वैल्यू मिल गई 100, और यही बेटा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। देखा, जितना बड़ी उसकी लैंग्वेज थी ना, उसके कंपैरिजन में आंसर इतू सी में आ गया, इतू से। तो बहुत जल्दी हमारा आंसर आ गया, इजी कैलकुलेशन, बड़े मजे से करने वाला क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, आओ एक बार जल्दी से लिख लेते हैं, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडिशन ऑफ 0.643 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड, इसको यहां पर लाइन खींच दी, इससे मिक्स ना हो, है ना, ऑफ अ, तो एडिशन ऑफ 0.0643 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड टू 50 ml बेंजीन, डेंसिटी भी आपको दे रहे हैं 0.879 ग्राम पर मिलीलीटर। ओके, आगे कह रहे हैं lowers the freezing point from 5.51 degree centigrade to 5.03 degree centigrade if Kf for बेंजीन, थोड़ा आगे पहुंच गया बेंजीन, यहां करें Kf for, if Kf for benzene is 5.12 Kelvin kilogram per mole, calculate the molecular mass of कंपाउंड, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। ये है बेटा बिल्कुल इजी सा, सिंपल सा, बेसिक सा क्वेश्चन। मैंने कहा था ना, आज की हम लोगों की क्लास में सारे एकदम बेसिक ऑर्डिनरी क्वेश्चन हम लोग लेके चल रहे हैं, 12th लेवल के क्वेश्चन है सारे, और अपन लोग करेंगे फिर जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग का आएगा उसमें हम बहुत जबरदस्त वाली प्रॉब्लम्स आपके सामने लाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए खैर, अगले वीडियो में तो खैर थोड़ा लेंदी वेंदी हो जाएंगी सारी चीजें, यहां बिल्कुल बेसिक चल रहा है, तो सब लोग ध्यान से समझें। क्वेश्चन सुन लें एक बार, एडिशन ऑफ 0.643 ग्राम ऑफ कंपाउंड 250 ml, देख रहे हो 0.643 ग्राम ऑफ अ कंपाउंड है, मतलब ये मास ऑफ सॉल्यूट है, मतलब ये WB है, कितना है 0.643 ग्राम। ओके, यस। आगे कह रहे हैं 50 ml बेंजीन, 50 ml, बच्चों जब कोई चीज ml में दी होती है ना तो उसे वॉल्यूम बोलते हैं, मास नहीं समझना, वॉल्यूम। तो आपको वॉल्यूम गिवन है इस बार, किसका वॉल्यूम गिवन है, बेंजीन का, कितना गिवन है 50 ml, और साथ में बच्चों आपको डेंसिटी भी गिवन है बेंजीन की, कितनी गिवन है 0.879 ग्राम पर ml, ये डेंसिटी भी गिवन है। चलिए अच्छी बात है। लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट फ्रॉम, अब आपको जो फ्रीजिंग पॉइंट दे रहे हैं ना वो लोअर हो रहा है, कितना, पहले है 5.51 और बाद में हो रहा है 5.03। तो अपन लोग इन दोनों टेम्परेचर की हेल्प से, इन दोनों फ्रीजिंग पॉइंट की हेल्प से
हम लोग डेल्टा टीएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डेल्टा टीएफ चलो यहीं कर लेते हैं कैलकुलेट। तो हमारे पास 5.51 है पहले, बाद में हो रहा है 5.03। अब हम लोग क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या करना है, इसे लेस कर देंगे। और आपको मालूम है लेस करना तो बहुत आसान है, आप इसे लेस कर लीजिए। और लेस करके हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0.48 तो नहीं आ रहा है, यस ठीक है, ये आ गया, ठीक है ना। तो ये आ गया अपने पास डिग्री सेंटीग्रेड में लेस करने पर, है ना। डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट आ गया ना। आगे कह रहा है फॉर के एफ, फॉर नहीं, इफ के एफ फॉर बेंजीन। आपको देखो के एफ की वैल्यू दी जा रही है 5.12, कितनी दी जा रही है 5.12, और यूनिट दे रहा है केल्विन किलोग्राम पर मोल। बहुत बढ़िया। आगे कह रहा है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों फिर से एमबी फाइंड करना है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड बहुत जल्दी निकाल लेंगे आंसर। कैसे, अरे भाई आपको एमबी निकालना है। फॉर्मूला आपको मालूम है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या होता है, के एफ इंटू 1000 इंटू डब्ल्यू बी अपॉन आएगा एम बी इंटू हो जाता है डब्ल्यू ए। फॉर्मूला तो सबको याद ही होगा, याद है ना, याद। ओके बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखो हमारे पास क्या डेल्टा टीएफ की वैल्यू गिवन है, क्योंकि सोचो हमें एम बी फाइंड करना है। एम बी तभी आएगा जब डेल्टा टीएफ हो। अरे मैंने तो यही स्टार्टिंग में ही देखो निकाल लिया डेल्टा टीएफ। ओके, तो डेल्टा टीएफ हमारे पास है ऑलरेडी, तो कोई दिक्कत नहीं है डेल्टा टीएफ में। तो हमने डेल्टा टीएफ की वैल्यू रख दी कितनी, 0.48। ये पुट कर दी ना वैल्यू, देखो 0.48। अब आ जाओ के एफ, हमारे पास क्या के एफ है, यस कितना है 5.12 है, यस गुड। 1000 का मल्टीप्लाई करा डब्ल्यू बी, मास ऑफ सॉल्यूट चेक करो मेरे बच्चों, क्या मास ऑफ सॉल्यूट है हमारे पास, बिल्कुल है, कितना है 0.0643 है, अपॉन एम बी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, ये तो हमें फाइंड करना है। और डब्ल्यू है मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या बच्चों देख के बता सकते हो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, डब्ल्यू ए कितना है, डब्ल्यू ए कितना है, डब्ल्यू ए है ही नहीं है। ओ यार अब क्या होगा, अब क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट के बिना क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो सकता। और क्वेश्चन में आप देख लो कहीं पर भी दोनों तीनों लाइंस में कहीं आपको मास ऑफ सॉल्वेंट डब्ल्यूए नहीं दिया जा रहा है। अरे सर अब क्या करें, अब बेटा घबराने की कोई जरूरत नहीं। क्यों, तुम्हारे पास सॉल्वेंट का वॉल्यूम है इस क्वेश्चन में, तुम्हारे पास बच्चे सॉल्वेंट की डेंसिटी है। तो क्या जब डेंसिटी और वॉल्यूम दोनों है तो बताओ मास नहीं निकाल पाओगे। अरे हम तो हंसते मुस्कुराते खुश होते हुए निकालें, कैसे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता ना फॉर्मूला। अरे आपको मालूम है डेंसिटी हमारे पास है कितनी है, 0.879 है ना। मास अपन को क्या करना है, चाहिए है, इसी से तो काम बनेगा। तब यही ये जो मास आप निकालोगे इससे, यही तो बेटा डब्ल्यू ए की जगह आना है। ये छोड़ो, वॉल्यूम कितना हमारे पास 50 ml, तो बेटा W की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 50 इंटू 0.879। वेरी गुड। तो ये जो W है ना, जिसे हम मास कह रहे हैं, एक्चुअली ये मास ऑफ सॉल्वेंट आ रहा है। क्यों, अरे आपने वॉल्यूम सॉल्वेंट का रखा, आपने डेंसिटी सॉल्वेंट की रखी, तो मास भी तो सॉल्वेंट का ही आएगा। बहुत बढ़िया बेटा। अब यहाँ पर हम लोग ये जो W की वैल्यू आपने निकाली है ना, यही यहाँ पर WA की जगह पुट करेंगे, क्योंकि मेरे बच्चों यही मास ऑफ सॉल्वेंट है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर रख दिया 50 इंटू 0.879। क्लियर। अब बेटा इसे हमें सॉल्व करना है। आपको मालूम है एम पी इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, जब आप इसे फाइनली सॉल्व करोगे ना, अपन इसका सॉल्विंग वॉल्यूम नहीं दिखा रहे, अगर अपन लोग इसे सॉल्व करेंगे मेरे बच्चों, तो एम बी की वैल्यू आएगी 156 समथिंग, हो सकता है 156.03 के आसपास आ जाए, 02 के आसपास आ जाए, तो 156 के आसपास आप मान लीजिए अप्रोक्स, यही मेरे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो और उसके बाद मैं इसे रब करता हूं और नेक्स्ट बेसिक प्रॉब्लम
अपने बच्चों को बताना स्टार्ट करूंगा। तो रब कर दूं नाम में से, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए बेटा समझते हैं हम लोग आगे। पहले रबिंग की प्रोसेस चल रही है, बहुत बढ़िया। हमारा बोर्ड एकदम काला कलूटा सा हो गया है। अबे यार ये तो बहुत ब्लैक ज्यादा ही हो गया कुछ। अब मैं क्या करूं, अब मैं कैसे साफ करूं इसको, इसको साफ करना थोड़ा सा, चलो एक बार कोशिश करते हैं थोड़ा सा बेटर करें इसे, जिससे आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो बोर्ड में। ओके चलिए ठीक है बेटा, इतना ही काफी है, इतना ही हो पा रहा है बेटा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए समझते हैं अगला क्वेश्चन, फिर मैं धीरे धीरे क्वेश्चन एक लिखता हूं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, और हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या होने वाली है, सुनो। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रो बेंजीन। यहां लाइन खींच देते हैं ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हो जाएगा। तो ये हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोबेंजीन, freezing point of nitrobenzene is 278.82 Kelvin, 278.82 Kelvin। चलिए आगे हैं आगे। 0.25 मोलर solution of a solute in nitrobenzene decreases the freezing point by 2 Kelvin. Calculate Kf for नाइट्रोबेंजीन। ओके, क्या कह रहा है मेरे बच्चों, देख लीजिए। आसान क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लग गया, हमेशा की तरह हमेशा लगता है, कोई ये पहली बार तो हुआ नहीं है, बीच में ऐसा होता है। तो देखिए, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोबेंजीन इज, ये नाइट्रोबेंजीन का फ्रीजिंग पॉइंट है। नाइट्रोबेंजीन मतलब सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब ये है डेल्टा टी एफ नॉट 278.82 केल्विन। 0.25 मोलल सॉल्यूशन, मोलल, मोलल मींस मोलैलिटी, स्मॉल एम की वैल्यू है 0.25। आगे कह रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ अ सॉल्यूट इन नाइट्रोबेंजीन डिक्रीज्ड द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 2 केल्विन। फ्रीजिंग डिक्रीज्ड फ्रीजिंग पॉइंट बाय 2 केल्विन। सुन रहे हैं भाई साहब, वो आपको डेल्टा टीएफ दे रहा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 2 केल्विन। कैलकुलेट द केएफ फॉर नाइट्रोबेंजीन, आपको केएफ कैलकुलेट करना। सर इसमें उसने ये सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट भी दे दिया, डेल्टा टीएफ दे दिया, ये कैसे मालूम चला डेल्टा टीएफ है? मेरे बच्चों वो क्लियर तो कह रहा है, क्या कह रहा है वो यहाँ पर, वो कह रहा है अ सॉल्यूट इन नाइट्रोबेंजीन डिक्रीज्ड फ्रीजिंग पॉइंट बाय 2 केल्विन, डिक्रीज्ड फ्रीजिंग पॉइंट बाय 2 केल्विन। मेरी बात याद रखना, अगर कभी भी
फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू, पहली बात तो माइनस में नहीं, माइनस के अलावा जितनी लोअर होगी यानी अगर कम है तो वो याद रखना डेल्टा टीएफ होती है। क्या होती है? डेल्टा टीएफ। तो 2 केल्विन है तो ऑलरेडी बहुत कम होता है 2 केल्विन, है ना, इसीलिए उसे हमने डेल्टा टीएफ कंसीडर किया। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। आपको मालूम है मोलैलिटी गिवन है, आपको मालूम है डेल्टा टीएफ गिवन है, केएफ निकालना है। तो अब बच्चों वो वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा जो अभी तक हम लगा रहे थे बार बार, अब आप ये वाला यूज करेंगे, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफ इंटू मोलैलिटी। आपको मालूम है डेल्टा टीएफ 2 केल्विन है, आपको मालूम है केएफ आपको फाइंड करना है, और मोलैलिटी आपके पास देखिए 0.25 है। तो मेरे बच्चों केएफ कितना आ जाएगा? 2/0.25 आएगा। ये पॉइंट हटाएंगे बच्चों, ऊपर डबल जीरो आएगा, ये डिवाइड करेंगे बच्चों 8 आएगा। तो केएफ इज इक्वल टू 8 केल्विन किलोग्राम पर मोल, पर मोल। ये हमने इसकी यूनिट लिख दी 8 केल्विन किलोग्राम पर मोल, ठीक है ना। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा आंसर, छोटा क्वेश्चन छोटा आंसर, बड़ा क्वेश्चन बड़ा आंसर। कई बार बड़ा क्वेश्चन होता है फिर भी आंसर छोटा सा हो जाता है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। आज की मैं प्रॉब्लम आपको सारी बहुत सिंपल सिंपल वाली करा रहा हूं, एकदम ऑर्डिनरी 12th स्टैंडर्ड वाली क्वेश्चन करा रहा हूं मैं एकदम आपको, ठीक है ना। तो आइए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं। क्या है नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी? हमें करना है अब क्या बच्चों, ये वाली प्रॉब्लम तो हो गई हमारी। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्या है नेक्स्ट? है हाउ मैनी many grams of ethylene ग्लाइकॉल, मोलर मास आपको गिवन होगा 62, should be added to 10 kg of water so that the रिजल्टिंग, रिजल्ट ये इंग ये है रिजल्टिंग, ठीक है ना। तो ये हो गया रिजल्टिंग, so that resulting solution freeze at -10 degree centigrade for water, kf is equal to 1.86 केल्विन पर मोलैलिटी। ये आपको क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं? हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, सुन रहे हैं? हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, मतलब आपको मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, मास ऑफ सॉल्यूट WB कैलकुलेट करना है। आपको मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल MB गिवन है 62, ये आपको गिवन है बच्चों। आगे क्या कह रहे हैं? शुड बी एडेड टू 10 किलोग्राम ऑफ वाटर, सुन रहे हैं? 10 किलोग्राम ऑफ वाटर, यानी मास ऑफ वाटर गिवन है। मास ऑफ वाटर मतलब WA, याद रखना मास ऑफ सॉल्वेंट को WA से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो वाटर तो सॉल्वेंट होता है, तो WA इज इक्वल टू 10 kg है। लेकिन मेरे बच्चों हम लोगों को ये जो मास है वो ग्राम में चाहिए पड़ता है, क्योंकि जो हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो ग्राम वाला ले रहे हैं। तो इसको हम 10 किलोग्राम को हम 10,000 ग्राम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे कह रहे हैं सो दैट द रिजल्टिंग सॉल्यूशन फ्रीज एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड। रिजल्टिंग सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन
यानी ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, TF है -10 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे कह रहे हैं फॉर वाटर KF आपको गिवन है 1.8 केल्विन पर मोलेलिटी, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। बहुत बढ़िया, ठीक है। ये कुल मिला के क्वेश्चन की कहानी थी। मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल मतलब मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए है, मोलर मास गिवन है, मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है, TF की वैल्यू यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, KF गिवन है। आंसर निकाल लो, बहुत जल्दी आंसर लाते हैं। डेल्टा TF इज इक्वल टू होता है KF इंटू 1000 इंटू WB अपॉन याद करो MB इंटू हो जाएगा WA। आपको मालूम है ना WB आपको फाइंड करना है, यही चीज आपको फाइंड करना थी, लेकिन बच्चों इसके लिए पहले चाहिए पड़ेगा डेल्टा TF। चेक करो क्या डेल्टा TF है आपके पास? नहीं, आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, आपके पास डेल्टा TF नहीं है, तो आपको डेल्टा TF निकालना पड़ेगा। कैसे? डेल्टा TF इज इक्वल टू होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। बेटा क्या क्वेश्चन में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट गिवन है? याद रखना फ्रीजिंग पॉइंट के क्वेश्चन में अगर वाटर है सॉल्वेंट के फॉर्म में तो वहां पर आपको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट कभी दिया ही नहीं जाएगा। तो याद रखना सारी दुनिया जानती है कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो आप यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट की जगह 0 रखेंगे। माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट देखो आपके पास -10 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यहाँ 10 आ गया, तो डेल्टा TF अपने पास कितना आ गया बच्चों? 10 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। क्यों आया डिग्री सेंटीग्रेड? अरे ये भी तो डिग्री सेंटीग्रेड में था, तो डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। अब वैल्यू पुट करो तो यहाँ 10 आएगा। KF की वैल्यू देखो हमारे पास 1.8 दी जा रही है, ये रख दिया, समझे ना। और इसके बाद अगर अपन लोग देखें KF की वैल्यू 1.86 है बेटा, सॉरी 86 कर लिया, 1.8 नहीं है 1.86 है KF, मैंने यहाँ भी चेंज कर दिया, यहाँ भी। अब बेटा 1000 वैसे ही रहेगा। WB तो हमें फाइंड करना है, मोलर मास देखो हमारे पास 62 है, बहुत बढ़िया, ये पुट कर दिया। एंड WA चाहिए हमें, क्या WA चाहिए? मास ऑफ सॉल्वेंट, ये है 10,000 ग्राम। अब मेरे बच्चों इसे सॉल्व करना है। WB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 इंटू 62 इंटू 10,000 अपॉन 1.86 इंटू हो जाएगा बेटा 1000। अब बच्चों मेरे इसका पॉइंट आप हटा सकते हैं, यहाँ डबल जीरो आएगा, 000 से 000 कैंसिल करें, फिर बाकी मल्टीप्लाई करके डिवाइड करें, और मुझे मालूम है आप WB की वैल्यू निकाल लेंगे, और ये 33.333 ग्राम आ जाएगी। कैलकुलेशन में आपको यही मिलने वाला है, ठीक है ना बच्चों? तो आपको ध्यान रखना है, ये अपना आंसर आ गया 333.33 ग्राम। ये इस क्वेश्चन का आंसर है, और मेरे बच्चों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, मजा भी आ रहा होगा। और चलिए हम इसे रब कर देते हैं, और नेक्स्ट टाइप ऑफ बेसिक प्रॉब्लम हम लोग करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तैयार है ना? चलिए बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे, इसको हम रब कर रहे हैं। ये हो गया रब। चलिए आज तो बोर्ड मेरा साफ नहीं हो पा रहा सही से, ब्लैकनेस बहुत आ रही बोर्ड में। चलिए कोई बात नहीं, आ जाएगा समझ में, इतनी बात नहीं। तो बच्चों अब मैं आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम कराने जा रहा हूं, और आज की ये लास्ट प्रॉब्लम भी आप मान लें, क्योंकि टाइम भी ओवर हो रहा है, वीडियो का साइज भी ओवर हो रहा है। वैसे कितने मिनट का वीडियो बन चुका अब तक? 49 मिनट। तो क्या करें, नेक्स्ट प्रॉब्लम नेक्स्ट बार में ले क्या? तो मुझे लग रहा है टाइम हो रहा है, एक काम करते हैं बच्चों, आज के वीडियो को चलो हम लोग अब यही फिनिश कर रहे हैं, अब नहीं हम लोग लिख रहे हैं आगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे की प्रॉब्लम डिस्कस कर लेंगे। वैसे भी यहाँ से अब जो वीडियो मैं स्टार्ट करने जा रहा था, जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा था, वो थोड़ा सा बेसिक से हटके थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन की तरफ शिफ्टिंग हो रही थी,
तो चलो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन कर लेंगे। और आज के लिए मेरे बच्चों इतना ही। ओके, बाय बाय, जय हिंद।